एंग्लो इंडियन न्यूज सच की तह तक। दर्शकों नमस्कार। खबर बिल्हौर कानपुर नगर से, जहां कस्बे के बिल्हौर इंटर कॉलेज में श्री बनखंडेश्वर सेवा समिति द्वारा आयोजित श्री राम कथा का रसपान कराते हुए कथाभ्यास श्री राम दिनेशाचार्य ने भगवान राम के जन्म की कथा सुनाई। आज श्री राम कथा के तीसरे दिन कथा का रसपान कराते हुए कहा कि माता पार्वती ने भगवान शंकर से जब पूछा कि हे भगवान, निर्गुण ब्रह्म को सगुण क्यों होना पड़ता है, तो देवी की इच्छा समझते हुए भगवान ने कहा कि दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। कहा कि निर्गता आकारा यस्मात् सैव निराकारा, अर्थात जिसमें सभी आकार निकलते हों वही निराकार है। निराकार और साकार दोनों को एक ही रूप में परिभाषित किया। आपने अयोध्या में स्थापना के अवसर के प्रति ध्यान आकृष्ट किया। भगवान राम की स्थापना और पूजा की प्रधानता पर अपनी बात रखी। कहा कि राजा राम क्षमा नहीं करते, इसलिए राजा राम की मूर्ति स्थापित नहीं की गई, बल्कि बालक रूप में भगवान राम की आराधना उचित समझा गया, इसलिए बालक रूप में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना की गई। इसीलिए बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। महाराज श्री ने कहा कि विश्व की पहली मानव प्रजाति मनु और शत्रुपा से जन्मी, इसीलिए सभी का मूल अयोध्या ही है। अगले जन्म में शत्रुपा माता कौशल्या बनी और मनु राजा दशरथ बने। जब वृद्धावस्था तक उन्हें पुत्र नहीं हुआ, तब परेशान राजा दशरथ गुरु जी की शरण में गए। 4 पुत्र होने का आशीर्वाद मिला। गुरु जी की आज्ञा पर्यंत यज्ञ करवाया गया। फिर भगवान सूर्य प्रकट हुए और खीर दी। खीर को कौशल्या, कैकेयी और माता सुमित्रा में बांट दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में प्राप्त हुए। भगवान के जन्म की कथा सुन भावुक हुए भक्त। तत्पश्चात सभी ने बड़ी धूमधाम से मनाया भगवान का जन्मदिन। अंत में आरती कर भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। जन्मोत्सव मनाने के समय बधाई गीतों पर थिरकते दिखे भक्त। बिल्हौर कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। बिना पद के चलने वाला परमात्मा जिसके पास होगा, हमारा परमात्मा तो चलता है, अयोध्या के आंगन में चलता है, तो बिना काम के सुनता है। तो यहाँ तो कान भी है ना। किलकत मोहि धरन जब धावे, भाग चलो तब खूब दिखावे। तो परमात्मा समदर्शी है और परमात्मा के अवतार के बहुत सारे कारण हैं। देवी कुछ अवतारों की चर्चा आपसे करता हूं। भगवान के अवतार का एक कारण है भगवान के द्वारपाल जय और विजय। शंकादिक ऋषियों के श्राप से कुंभकर्ण और रावण बने। भगवान का उद्धार करने के लिए जन्म ग्रहण करते। दूसरा कारण, वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया, उसके कारण भगवान ने अवतार लिया। भगवान के जन्म का तीसरा कारण, संत नारद जी महाराज ने भगवान को श्राप दे दिया। क्यों? कामना की पूर्ति नहीं हुई। और जब जीव के कामना की पूर्ति नहीं होती तब उसके जीवन में क्रोध का जन्म होता है।
और क्रोध का जन्म होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सीधी सीधी बात है। तो नारद जी ने श्राप दे दिया। चौथा कारण है कि भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए मनु और शत्रुपा ने भगवान की सघन तपस्या की। तब भगवान ने उनको पुत्र के रूप में मैं आऊंगा ऐसा वरदान दिया। पांचवें जन्म का कारण प्रताप भानु है। जो रावण बना, भगवान उसका उद्धार करने के लिए पधारे। देवी ये 5 कारण है, लेकिन इन 5 कारणों के बाद एक सबसे बड़ा कारण है। क्या? सो केवल भगत रहित सो केवल भक्तन हित लागे। परम कृपा। परमात्मा भक्तों के लिए आते हैं। तो ये 5 कारण बताया। सारे देवताओं ने मिलकर भगवान की स्तुति किया। तब भगवान आकाशवाणी हुई, आप लोग तैयारी बनाओ, मैं अयोध्या में अवतार लेने वाला हूं। सारे के सारे देवताओं ने अपने अपने अंशों के सहित अयोध्या में बंदर, भालू, जीव, कीट, भृंग सब बन करके, और ये संपूर्ण वसुंधरा बंदर भालुओं से भर गई। सारे लोग तैयार हो गए। सब बनचर देह धरी, क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही, वीर तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मारग चितवहि मति। वेद विदित तेहि दशरथ नाम, भरतपुरी परमात्मा शंख चक्र गदा पद्म लेकर और मैया के सामने प्रकट हो गया। तो रामलला सरकार की हमारी कमेटी के लोग, अध्यक्ष जी, खिलौना भी मिलेगा, झुंझुना भी मिलेगा, बजा
मैंने पहले भी बोला था कि ऐसा बोलो जाए कि लगे कोई है, प्रसाद सबको मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए सभी लोग से निवेदन है तो उठाएंगे। जो सामने भैया लोग बैठे हैं, श्रेष्ठ दादाजी लोग, आप सबसे भी निवेदन है कि बाबा रामदेव का योगा टीवी पर देख के सुबह सुबह सभी करेंगे, और जिनको नाचना है वही अपने स्थान पर खड़े होंगे। अवधपुरी में सो अवधपुरी में सो चलो भवन की सभी लोगों को स्थान पर घूमते हुए के साथ जो भैया निदान है उनसे निवेदन है थोड़ा आराम से बाकी सभी मस्ती में झूम के कथा सुनकर परिपक्व हो चुके हैं, ज्ञान की अधिकता है मुझे पता है, लेकिन भगवान के दरबार में अयोध्या धाम पहुंच गए हैं आप लोग और मस्ती में झूम के पगड़ी पहना करिए, साफा बनाकर जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं चाहूंगा जितने भक्त हैं भाव से झूमते हुए सब लोग तालियों की शबा करके जब हाथ उठा के और जो बधाई चढ़ाना चाहते हैं वे बारी बारी से बधाई भी चढ़ा सकते हैं और तालियों की शबा करके
होती जो नाच रहे हैं वो तो सुनते होना चाहिए, तो सही नाच रहे हैं। जो नाचे मस्ती में हो घुसा दिलारा जनमियो जयकारा जोर को लगे। जितने भी भक्त हैं जो मस्ती में भाव विभोर है, सब दोनों हाथ ऊंचा करें आगे से पीछे तक। माताएं बहनें भक्त जितने हैं सारे लोगों के हाथ ऊंचे ऊंचे उठे। जिन्हें प्रसन्नता है भाई सारे हाथ उठे और तालियों की सेवा करके गोपाल कृष्ण भगवान की, चारों भैया की महाराज हुई है राजा युवराज हुई है ललना ललना अरे हमारा जनता बबुआ नियम हुई है नानाई का नियम हुई है हो। हमारा जनता बबुआ जियम हुई है नानाई का नियम हुई है हो। ललना 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 के सीतारा गीत सीरम हुई है ऊपर पीरम हुई है ललना के सीतारा गीत सीरम हुई है ऊपर हो। ललना के सीतारा गीत सीरम हुई है ऊपर पीरम हुई है हो। दूसरे ने कहा नहीं नहीं ये पीएम और सीएम नहीं होंगे, इसके ऊपर भी जाएंगे। और तीसरे ने कहा
वही है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, मेयर लंदन सिटी के वही है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, मेयर लंदन सिटी के ललना 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 कंट्री के अपना बेटी लोग जा चुके हैं, लेकिन नाम भाई को लेकर जाना ही चाहिए। प्रसाद वितरण जो हो रहा है, अमरनाथ जी कटिया, श्री नारायण जी कटिया, स्टेशन मास्टर श्री राघव जी मिश्रा, अजीत श्रीवास्तव जी, अजीत श्रीवास्तव जी, अभी कुछ नाम और है बोलते हैं, लेकिन इतने लोग हो जाए। एक पावन अंचल के पूज्य संत जी के द्वारा आशीर्वाद के रूप में हम सब लोगों को रामलला जो प्रसाद मिल रहा है उसको धारण करें और अपने घर में पूजा स्थल पर विराजमान करें। और श्री भागवत जी का, गीता जी का ग्रंथ भी पूज्य महाराज जी के द्वारा आप लोगों को प्रदान किया जा रहा है। श्री विकास जी कटियार और श्री विशाल जी श्रीवास्तव, गुजराती आई
यह विशाल जी श्रीवास्तव ने महाराजा दशरथ, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा की मनमोहक झांकियां जो बनाई हैं और कथा मंच पर विराजमान है, मैं उसके लिए